राम राम सारी बाणन है मणि जागड़ा की तरफ से। तो और कैसी हो बहनों, आशा करते हूँ आप ठीक होंगे। और 7 बजने वाले हैं तो सोचे थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग डाल देते हैं। दिन में तो अब कल अन्नकूट बटा था तो वो रखा हुआ था थोड़ा सा सब्जी वगैरह, तो सुबह कुछ बनाया नहीं था। तो मैंने कहा भी चलो अब भी बचा हुआ है इतना, मतलब देगी थी पड़ोस में से लड़की एक, तो आपने भी खाया होगा कल तो अन्नकूट। आपके यहाँ पे क्या बनता है, क्या बटता है? हमारे यहाँ कढ़ी बाजरा, पूरी, हलवा और मिक्स सब्जी। तो सोचा आज आपको एक छोटी सी कार्तिक की है ये कहानी सुना देती हूँ, क्योंकि अब यही सोचती हूँ कि भाई चलो डाल देते हैं ब्लॉग। अब फिर नजफगढ़ जाने का नंबर आ रहा है, देखेंगे कल जाना है तो आके अब वहीं से मुलाकात हुआ करेगी अपनी कंटिन्यू, और जैसा भी होगा। तो कहानी ऐसे है कि एक बामण बामणी रहते थे। ये बहुत सतयुग युग के ज़माने की देख लो आप, आजकल तो खैर ऐसा नहीं है। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे, तो उनके औलाद नहीं थी और वो बहुत ही विद्वान थे, अपना बहुत ही वेद पाठी थे, तो अच्छा ज्ञान रखते थे। तो एक दिन वे गए किसी शहर में, पहले पैदल ही ज़्यादा चलना होता था, ये उस टाइम की बात है। तो किसी गांव में रुक गए वे, चलते चलते सांझ हो गई। तो पहले रोक भी लिया करते वे, एक दूसरे के पे विश्वास थे, प्रेम भाव था, इज्जत करते थे। तो वहाँ जिस घर में वो रुके वहाँ खूब उनकी आवैठ हुई। तो जिनके रुके थे उनको भी उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा। तो वो इतनी प्रभावित हुई, जहाँ रुके थे उनकी जो घरवाली थी, पता नहीं कौन थे, तो उन्हें बोले पंडित जी आपके अगर कोई लड़का हो तो मेरे घर लड़की है, मेरी बेटी है, तो आप उनका रिश्ता ले लो। तो उन्होंने बताया नहीं कि मेरे मेरे नहीं है, बेटा नहीं है। तो उन्होंने बोला जी चलो शुभ काम में फिर देर कैसी, चलो अभी कर लेते हैं। और वो उन्होंने जो है ना अगले दिन पता नहीं कैसे किया, अभी ये तो उन्होंने वो लड़की अपनी विदा कर दी उन जो पंडित जी थे, और खूब अपना ले दे के भेजा होगा। और लड़की भी बहुत ही समझदार थी, सुंदर सुशील थी। तो वो आ गए, तो उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई, बोले पंडितानी दरवाज़ा खोल देख कौन आया है। तो उसने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने बोली ये कौन है? बोला ये अपनी बहू है। बहू है तो उन्होंने बोली अच्छा। वो भी चुप रही। तो वो आ गई तो उन्होंने उसको ये समझाया, 1-2 दिन हो गया जब बहुत ही उन्होंने सेवा करी आके सास ससुर की। तो अब वो मन में तो सोचती कि भाई पति तो दिखाई दिए नहीं कहीं। तो उसको उन्होंने ये बता दिया कि भाई वो काशी जा रहा है पढ़ने, तो अपनी विद्या पूरी करके आएगा।
उसको पता नहीं कि भाई शादी थी, ये है वो है, हम बुला नहीं सके जल्दबाजी में, देखो हो गया ये। तो वो भी चुप रही। चलो, तो उनके घर में 5 कमरे थे। 5 कमरे थे तो उन्होंने बताया, बेटी ये 4 कमरे इनका इस्तेमाल करिए तो खूब, लेकिन 5वां कमरा ना खोलिए अभी। तो वो ये समझा के और वो अपना तीर्थ को चले गए। तीर्थ को चले गए तो उन्होंने ये कहा कि बेटी 2 बात ध्यान रखना, कि एक तो चूल्हे की आग मत बुझने देना किसी भी सूरत में, और एक, अब दूसरी मेरे को ध्यान नहीं आ रही क्या थी, तो अब ये याद है मेरे को कि भाई चूल्हे की आग मत बुझने देना। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो सास ससुर चले गए तो आग बुझ गई। वो पता नहीं किस काम में लग गई, ध्यान नहीं रहा या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आग बुझ गई। तो वो पड़ोस में चली गई आँच लेने। पहले ऐसे ही ले आते थे, ऐसे ही जला लेते थे चूल्हे में। तो पड़ोसन ने बोली, देखो उस टाइम में भी ये था ईर्ष्या द्वेष। उन्होंने देख लिया कि भाई इनके घर में तो बहुत प्यार प्रेम है। उसने ये कहा कि भैया तेरे को मूर्ख बना रहे हैं, इनका कोई लड़का नहीं है। तो ने बोली कि तू अब आए ना अब लौट के, तो उनके साथ व्यवहार ठीक मत करना। रोटी मांगे तो सब्जी की चम्मच चावल में और चावल की सब्जी में नमक ज़्यादा डाल देना, ये कर देना, रोटी जला देना। उसने ऐसा ही कर दिया, वो भड़क गई। तो सास ससुर आए तो उसने तो ऐसे ही कर दिया, रोटी जली हुई थी। बोला बेटा ये क्या, ऐसे तो नहीं बनाती, खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, स्वादिष्ट। तो उन्होंने बोली आपने मेरे साथ धोखा करा है पिताजी। बोली कैसे बेटा। उन्होंने बोली आपने ये नहीं बताया, आपके तो वो बेटा है ही नहीं। बोला ये किसने बताया। बोली माँ आग लेने गई थी, उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोले चलो आज 5वां कमरा खोलते हैं। तो वो गए, उन्होंने बोले देख बहू तू ही खोल अपने हाथ से कमरा। भगवान की कुदरत। अब जाके देखा तो अलमारियों में हीरे जवाहरात, भरी पड़ी तिजोरियाँ, धन धान्य से भरपूर, और एक तरफ बहुत ही सुंदर राजकुमार की तरह लड़का बैठा और अपना विद्या पाठ कर रहा है। उसकी आंखें फटी की फटी रही। बोलिए कौन है, ने बोली ये तेरा पति है देखो। तो ये कार्तिक की कहानी थी। आपको कैसी लगी। उसके बाद वो फिर उनके घर में खुशियाँ लौट आई। एक बार किसी के भड़काने से वो भड़क गई थी बहू। बोला बेटा कोई बात नहीं, देखो हम आपको ऐसे ही थोड़ी ले आए थे, तो भगवान ने उनके घर में खुशियाँ ला दी। वो अपना सत पे थे। तो चलो आज इतना ही, 9 मिनट की हो गई है वीडियो। कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।